सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं मंगलवार 4 मार्च के दिन से आपको ये उपाय प्रारंभ कर देना है। प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल का समय कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त होने वाला हो तो उससे 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद का जो समय 2 घंटे का होता है वो प्रदोष काल होता है। जैसे कि सूर्य अस्त होने का समय 7 बजे है तो 7 बजे से 1 घंटा पहले और 7 बजे से 1 घंटा बाद यहाँ पर 8 बजे तक और यहाँ पर 6 बजे तक। 6 बजे से प्रदोष काल प्रारंभ होगा और 8 बजे प्रदोष काल समाप्त हो जाएगा। इसी समय में आपको ये उपाय करना है। ना घर से बाहर जाना है, ना कहीं और जाना है। प्रतिदिन आपको ये उपाय करना है। तो जो पहला उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो इस प्रकार से है। इसमें आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपके मन की जो भी अभिलाषा है, जो भी कामना है, उसका स्मरण कर लीजिए पहले उपाय में। दूसरे उपाय में आपको घर से बाहर नहीं जाना। पहले उपाय में आपको जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना। सबसे पहले एक दीपक ले लेना। आटे का दीप ले हो चाहे मिट्टी का दीप ले हो आप। इसमें आपको डालना है घी और इसमें आपको लगानी है 2 लंबी बात। कितनी बात लगानी है? 2 लंबी बात लगानी है। 2 लंबी बात लगाकर साथ में आपको इसमें एक डालना है 1 अक्षत यानी कि चावल का दाना। 1 अक्षत यानी कि चावल का दाना डालना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? जब आप अक्षत और चावल का दाना डाल रहे हो उसको अपने हाथ पर रखना पहले। अपने हाथ पर रख के आपके जो कामना है उस कामना को बोलना और वो कामना बोलने के बाद में आपको वो अक्षत इस दीपक के अंदर डाल देना है और 2 लंबी बात इसमें लगा देनी है। अब इस दीपक को आपको रखना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। कहाँ रखना है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। प्रदोष काल में दोनों दीपक की बाती आपकी तरफ रखना और फिर आपको इस दीपक को प्रज्वलित यानी कि जलाना है। और जब आप प्रज्वलित करेंगे तो आपको भगवान शंकर के नाम यानी कि शिव जी का नाम लेना है और माता आद्य शक्ति यानी जगत जननी शिव और पार्वती या फिर शिव और शक्ति इन दोनों का स्मरण करना है। भगवान शंकर का, माता आद्य शक्ति का, शिव और शक्ति का स्मरण करना, शिव पार्वती का स्मरण करना और आपकी जो कामना है, जो अभिलाषा है उसको बोलते हुए ये दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना प्रदोष काल में। प्रदोष काल में जिस कामना को बोलकर, जिस बात को बोलकर आप ये दीप प्रज्वलित करोगे, उस बात को, उस कामना को, उस परेशानी को भगवान शंकर सुनकर आपके घर से और यदि आपकी कोई परेशानी है उसको दूर करेंगे, कोई मनोकामना है तो उसको पूर्ण करेंगे। प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना ये दीपक। अब जो दूसरा उपाय है, ये उपाय है कम से कम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लगातार करना होगा आपको। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप सभी जानते हो कि हमारे ऊपर हमारे पितरों की कृपा होती है तो हम उन्नति की तरक्की पर पहुँचते हैं। और यदि पितृ कृपा नहीं होती, घर में पितृदोष होता है, तो फिर हम कितना भी कमा लें, कितना भी कार्य कर लें, लेकिन हमारा वो कार्य फलता नहीं है और हम जो कमा कर लाते हैं वो उतना ही जल्दी खर्च हो जाता है। तो आपको वंश बढ़ाने के लिए, संतान प्राप्त करने के लिए अपने पितरों की कृपा प्राप्त करनी होगी और अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको एक कार्य करना होगा। आपके घर में जो भी पितरों का स्थान है, जो भी पितरों का स्थान है, उन पितरों के स्थान पर आपको एक दीपक लंबी बात का, क्योंकि पितरों के लिए लंबी बाती के दीपक का प्रयोग होता है। एक दीपक लंबी बात का कामना करते हुए, आपकी संतान कामना करते हुए, आपके पितरों का स्मरण करते हुए आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। स्मरण करते हुए, कामना करते हुए आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित कीजिए प्रतिदिन प्रदोष काल में। प्रज्वलित कीजिए और कामना करके, प्रज्वलित करके अपने मन की बात अपने पितरों से कहिए कि आपका वंश नहीं बढ़ रहा है, संतान प्राप्त नहीं हो रही है, हे पितरों हमारे ऊपर कृपा करो। अब ये दीप आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो जहाँ आप पानी भरकर रखते हो पीने का पानी जहाँ आप भरकर रखते हो वहीं पर आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। जैसे कोई मटका हो गया या आपने कोई बर्तन रख रखा है, वहीं पर आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। पर यदि
आपके घर में ये स्थान नहीं है, आरओ लगा हुआ है, तो आप वहाँ पर प्रज्वलित करो। या फिर आपने आपके घर में पितरों का स्थान बना रखा है, आपके मंदिर में आप अपने पितरों के लिए भी स्थान है, वहाँ पर आप अपने बड़े बुजुर्गों की पूजन अर्चना करते हो, तो फिर आपको वहीं पर ये दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीप प्रज्वलित कर दीजिए। या फिर आप आपका जो मटका है, आपका जो पलिंडा है, वहाँ पर पानी भर कर रखते हो, वहाँ ये दीप प्रज्वलित करो। प्रत्येक दिन प्रदोष काल में आप ये दीप प्रज्वलित करो। आपके जीवन से सभी परेशानियाँ दूर होगी, सभी तरह के दोष समाप्त होंगे, और इसके साथ ही यदि आपका वंश नहीं बढ़ रहा होगा, तो आपके वंश बढ़ने के योग भी बढ़ जाएंगे। चलते हैं हमारे इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तीसरा उपाय जो कि है कुंदकेश्वर महादेव का उपाय। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का उपाय। इस उपाय में आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये इंटरव्यू क्लियर हो जाए, या फिर आप जा रहे हैं किसी से बात करने के लिए और आपकी बात बन जाए, या फिर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी भी कार्य के लिए घर से निकल रहे हो, तो घर से निकलते समय आपको एक छोटा सा कार्य करके निकलना है। क्या करना है इसमें आपको? आपके घर में जो पितरों का स्थान अभी हमने वर्णन किया, उन्हीं पितरों के स्थान पर आपको एक कटोरी रखनी है। क्या रखनी है? एक कटोरी रखनी है, और इस कटोरी को रखकर आपको सबसे पहले इस कटोरी में डालना है थोड़ा सा गंगा जल। गंगा जल डालना, यदि गंगा जल आपके पास में अधिक ना हो, तो नॉर्मल वाटर डाल के उसमें एक बूंद गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल डालने के बाद में आपको इसके अंदर डालना है एक सिक्का। 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, या 20 रुपए का सिक्का, कोई भी सिक्का आपके पास क्यों ना हो, आप अवश्य इसमें डाल सकते हैं। इसमें डाल दीजिए, और सिक्का डालते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का 5 बार नाम लेना है, यहीं खड़े होकर। इसके बाद जो इसमें जल है कटोरी के अंदर, उस जल को अपनी दोनों आंखों पर लगाइए। कहाँ पर? दोनों आंखों पर लगाइए। दोनों आंखों पर जल को लगाकर आपके कार्य के लिए निकल जाइए। जब आप कार्य करके वापस घर के अंदर आ जाएं, तब आपको क्या करना है? जो जल है और जो जल और कटोरी है जिसमें आपने सिक्का डाल रखा है, उसको लेके जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में ले जाकर सबसे पहले तो जो कटोरी का जल है उसको शिव जी पर समर्पित कर दीजिए, और जो सिक्का है उसको दान पात्र के अंदर डाल दीजिए। इस प्रकार से यदि आप आपका कार्य जो है, माना कि एग्ज़ाम देने गए हैं, रिजल्ट बाद में आएगा, और आप किसी और कार्य के लिए गए, उसका निर्णय बाद में होगा, पर भगवान शंकर की कृपा से आपका वह निर्णय आपके ही पक्ष में आएगा। चलते हैं हमारे अगले उपाय की तरफ, जो कि है अंतिम उपाय। अंतिम उपाय इस प्रकार से है कि यदि आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई कामना है, या आपकी कोई अभिलाषा है, तो आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करें। और जल समर्पित करते हुए आपको जल इस प्रकार से समर्पित करना है। कैसे करना है? वैसे तो गुरु जी ने कहा था कि जब हम जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो ये जल गंगा जल का स्वरूप हो जाता है। पर यदि आपके पास में गंगा जल है, तो आप फिर इस कलश के अंदर गंगा जल डाल लीजिए। जल डाल दीजिए थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। उस गंगा जल को डालकर साथ में एक चावल का दाना आपके साथ में लेकर जाइए। सबसे पहले भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में इस प्रकार से खड़े होकर आपको वो जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे आपके मन की कामना करते हुए 5 स्थान पर समर्पित करना है। पहला गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी, चौथे नंबर पर माता पार्वती, और 5वें नंबर पर भगवान शंकर की बेटियों का स्मरण करते हुए जया, विषहरा, शामली वाली, दो तली और देव और शिव जी का स्मरण करो इसके बाद में। और 5वें नंबर पे वो जल शिवलिंग पे समर्पित करो। समर्पित करने के बाद में एक चावल का दाना आप अपनी कामना बोलकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करके आइए। आपकी जो भी कामना होगी, जो भी अभिलाषा होगी, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। कीजिए मंगलवार के दिन यानी आज के दिन इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर